स्वागत है आपका ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। किसी का काला धन खुल रहा है तो किसी का काला मन खुल रहा है। राहुल गांधी तो अभी भाषण देना सीख रहे हैं। 2009 में कुछ पता ही नहीं चलता था कि इस पैकेट में क्या है। राहुल के बोलने से यह साबित हो गया कि अब भूकंप की कोई संभावना नहीं है। कुछ इन्हीं अल्फाजों में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के तमाम आरोपों का जवाब दिया। बदले में राहुल ने फिर दोहराया कि करप्शन के आरोपों पर यह सवाल उनके नहीं, देश के युवाओं के, हिंदुस्तान के गरीबों के। पीएम उनका चाहे जितना मजाक उड़ा लें, लेकिन जवाब दे दें कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया या नहीं। कोई किसी को छोटा पैकेट कह रहा है तो कोई बदले में इनकम टैक्स के सील किए 10 पैकेट दिखा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि राहुल और मोदी के बीच यह अंदाजे गुफ्तगू है क्या? क्योंकि यह जो कुछ भी है इससे देश की जनता को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आज इसी मुद्दे से जुड़े कुछ गंभीर सवालों की हम करेंगे बात बिग बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते हो भी ऐसे करें। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर करप्शन के इल्जामात लगाए गए हैं और इसका जवाब देने के बजाय बीजेपी बगले झांकती नजर आ रही है। राहुल गांधी के सवालों के जवाब देने के बजाय पीएम ने अपने खास अंदाज में कह दिया कि कांग्रेस के युवराज अभी तकरीर ही करना सीख रहे हैं। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है, ये नहीं है। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझ गई। कल मैंने गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2-3 सवाल पूछे। भ्रष्टाचार के बारे में उनसे मैंने सवाल पूछे। सवाल के जवाब नहीं दिए, मगर जो सवाल पूछ रहा था उसका मजाक उड़ाया। 100-200 लोगों की लाइन थी। वहीं राहुल गांधी ने बदनवानी के इल्जामात को दोहराते हुए पीएम मोदी से कहा कि वो आखिर बताएं कि उन्होंने करप्शन किया है या नहीं, मगर जवाब के बदले सवालात ही सुनने को मिले। उन्होंने कहा जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो, वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है? मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? ये 60% अनपढ़ थे। ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। लेकिन अच्छा है, किसी का काला धन खुल रहा है तो किसी का काला मन खुल रहा है। लेकिन देश साफ सुथरा होकर के, स्वच्छ होकर के, सोने की तरह तप करके निकलेगा, इस विश्वास के साथ में लगा। इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के दरमियान जमकर जबानी जंग हुई है। यूपी की इंतखाबी जमीन पर मोदी ने अपोजिशन को ललकारा तो राहुल ने जमकर जवाबी हमला बोल दिया। नरेंद्र मोदी कानपुर की रैली में अपोजिशन पर बरसे तो राहुल गांधी जौनपुर की रैली में मोदी पर निशाना साधते नजर आए।
नोटबंदी के लिए लड़ी जाने वाली जंग तो जारी है, लेकिन दूसरी तरफ काला धन लाने वाले खुद भी काले धन के दलदल का शिकार होते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ मोहम्मद अली खान साहब बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ जयदेव सिंह यादव जी मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। लखनऊ से हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। बेंगलोर का भी हम रुख करेंगे। जफर मोइनुद्दीन साहब वहां से हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और थोड़ी देर में राहुल तिवारी साहब, जो कि आरजेडी के लीडर हैं, विधायक भी हैं। आज लालू यादव ने इस्तीफा मांगा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आप सभी जानते हैं। उस पर उनकी भी राय लेने की हम कोशिश करेंगे, इस मुद्दे की बहस में उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, सबसे बड़ा सवाल जो आज देश की जनता आपसे जानना चाहती है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी पर, लेकिन उन तमाम आरोपों को इस तरह से मजाक में उड़ा देना कहां तक सही है? क्योंकि आरोपों के जवाब तो नहीं मिल पाए फिर जनता को। नहीं, इनके आरोपों को कोई नए आरोप लगाए होते, कोई चीज उसमें तथ्य देते, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते, कोई चीज है ऐसे कोई जिस आरोप को ऑलरेडी प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में रख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि कुछ पुख्ता सबूत लाओ, ये कोई आरोप है। इस तरह की बात अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं असेंबली में 15 नवंबर को। तो ये कागज किसी के कागज हैं, किसी में नाम लिखा है, मतलब कोई तो वो होना चाहिए, या कोई तो कुछ चीज है उसको, मतलब ऐसे तो कोई भी किसी के आरोप लगा देगा। पहली बात। दूसरा, चलो आरोप लगाया फिर भी चलो हम जवाब दें, लेकिन उसके सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो पब्लिक डोमेन में उसके लिए कह रहे हैं मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। मतलब ड्रामेटाइज कर रहे हैं मीडिया स्पेस के लिए। ये तो मीडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। राहुल गांधी मीडिया के लिए, मीडिया वाले डिबेट करेंगे, उसमें बात करेंगे, और वो मतलब इसी तरह तो मीडिया में तो डिबेट करनी पड़ेगी ना, जनता तो देख रही है ना, जनता तो देख रही है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए वो तो पब्लिक डोमेन में। हाँ, तो उन्होंने कुछ कागजात भी पब्लिक किए हैं। वो कौन से कागजात है आप बताओ? ये कागजात हैं, वो कागजात फलाना तारीख को इतने इतने पैसे ट्रांसफर किए। हाँ, तो वो कागजात को सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। जहां तक मेरी जानकारी है रिजेक्ट नहीं किया गया, कहा यह गया कि अभी और सबूत ये सबूत कोई पुख्ता नहीं है, इनमें कोई दम नहीं है। आप 11 जनवरी को उसकी डेट है, वेट कर लेते। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पे अगर आरोप लगा रहे हैं तो 11 जनवरी तक वेट कर लेते ना। सुप्रीम कोर्ट में केस है, और फिर ये कह देते कि अरविंद केजरीवाल ने जब 15 नवंबर को कहा, मतलब ड्रामेटाइज कर रहे हैं चीजों को। मतलब एक किस तरह का, मतलब आप कुछ तो जिम्मेदार व्यक्ति की तरह निभाना चाहिए, काम करना चाहिए। कोई नई बात लाते, कुछ लाते तो केवल ये मीडिया डिबेट के लिए इंपॉर्टेंट है। हम इसलिए आप लोग भी कह रहे हो डिबेट, तो हम भी आ रहे हैं, मतलब। लेकिन इसका जवाब क्या देंगे? राहुल गांधी खुद को देख लो, अपने बेल पे चल रहे हैं, 5,000 करोड़ का घोटाला जिसमें बेल पे चल रहे हैं, और वो उसका जवाब तो आज तक नहीं दिया। आज तक उसका जवाब दे नहीं रहे, और वो जवाब उसका दे नहीं रहे, और आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं मैं भूकंप ला दूंगा। भूकंप ला देंगे तब आप आरोप दे दो ना। भूकंप का इंतजार तो देश कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भूकंप आया नहीं। जफर मोइनुद्दीन अच्छा हुआ कि भूकंप उन्होंने बोल दिया। जी, जफर मोइनुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर मोइनुद्दीन साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है, एक तरफ से आरोप लगाए जाते हैं, दूसरी तरफ से उसे मजाक में उड़ा दिया जाता है, जनता क्या समझे इससे? नहीं, ये नरेंद्र मोदी और कोई राहुल के बीच में चल नहीं रहा। राहुल गांधी अपना खेल खेल रहे हैं, अपना बातें कर रहे हैं। अग्रवाल साहब, जी जफर साहब, अग्रवाल साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करूं। करिए। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी जफर साहब बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ जी। नहीं, अग्रवाल साहब बीच में बोल रहे थे। तो देखिए साहब, मैं एक बात बोलता हूं, हमें ये इस मुद्दे पे बात करने से पहले, क्योंकि राहुल गांधी ने एक ऐसा सवाल उठाया है 2014 का, कुछ 15 करोड़ का जो है नहीं, उन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन और फंड्स की बात की है उन्होंने, टोटल जो बात निकलती है। मैं पहले आपका रुझान इधर लाना चाहूंगा कि सेक्शन 29C ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो पॉलिटिकल डोनेशंस की बात करता है, मैं उस पर बात करूंगा, उस सेक्शन को लेकर बात करूंगा।
उस सेक्शन में ये चीजें हैं कि अगर आपके डोनेशन 20,000 से ज्यादा हों तो उसको आप डिक्लेयर करें, और 20,000 से कम वाले जो हैं, ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो डोनेशंस कूपन्स में लेती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और हमारे आंकड़े देखे गए हैं। देखिए इस साल सबसे ज्यादा डोनेशन बीजेपी को मिला है। दिए जाने वाले चंदे से इसका क्या मतलब, समझ नहीं पाया मैं। क्योंकि सवाल तो वही उठाया ना, भरी हुई है, आप इनकम टैक्स में देखिए चले जाइए, हमारी रिटर्न्स हैं। जी जी, वही तो बात कर रहा हूं अग्रवाल साहब। मैं ना तो कांग्रेस की तरफ से बात कर रहा हूं ना बीजेपी की तरफ से बात कर रहा हूं। देखिए मैं ये बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है, उन्होंने डोनेशंस का मुद्दा उठाया है। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं इस बात को? उन्होंने जो बिरला के डोनेशंस हैं उसके, उन्होंने तो ब्राइब का मुद्दा उठाया है। फिर किस, उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार पीएम ने गुजरात के सीएम रहते भ्रष्टाचार किया। अच्छा, किस चीज का भ्रष्टाचार था वो, जरा आप बताएंगे मुझे? किस चीज के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है राहुल गांधी? इसी की तो जांच होगी ना जफर साहब, इसी की तो जांच होगी। उन्होंने तो डिटेल दे दी, कुछ पन्ने जो है वो पब्लिक कर दिए। डिटेल क्या दे दी? डिटेल्स तो दी गई है ना गोपाल साहब, उसमें 100 नाम है, वो जो डिटेल्स तो दी गई, लेकिन बिल्कुल शीला दीक्षित का भी नाम उसमें। तो फिर क्या डिटेल दे दी उन्होंने? उन्होंने कहा कि मेरे पार्टी की शीला दीक्षित जिसको लेके गोद में घूम रहे हैं उनको, वो क्या जिम्मेदार है? हाँ। उसमें और भी कांग्रेसी लोगों के नाम है। जफर साहब जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए, हम समझ नहीं पाए आपको क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, देखिए उन्होंने डिटेल्स दे दी हैं। अभी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ये बोलते हैं कि भाई वो गलत है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक तो इंतजार करें कि वो सही है या गलत है। राहुल को कहेंगे ना, समझ रहे हैं ना? वही तो कह रहे हैं हम। जफर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि 11 जनवरी तक वेट करते। ठीक है, तो फिर आप उसको गलत और उसके हंसी मजाक को उड़ाना भी गलत है, और ड्रामेटाइज, और फौरन आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल पॉलिटिकल पार्टी के खदरें इतनी गिर गई हैं कि वो सडनली जो है नहीं किसी एक दूसरे का मजाक उड़ाने पे लग गए, और इन्होंने एक आरोप लगाया तो आप चले गए उनका पिछला आरोप बोलने के लिए कि भाई आप ये कहां की भाषा है अग्रवाल साहब के शीला दीक्षित को गोद में लिए फिर रहे हैं। कम से कम नेशनल मीडिया पर तो इस तरह की बातें हम ना करें तो बेहतर है। ठीक है, जयदेव सिंह यादव साहब, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, क्या समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के इन आरोपों के साथ खड़ी है? आप भी सुर में सुर मिला रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और जब राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो देश के 125 करोड़ के प्रधानमंत्री, एक बड़े देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को ये शोभा देता था कि उसका गंभीरता से जवाब देना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से मजाक उड़ाया है, ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। अगर कोई आरोप लगा है तो आरोप की जांच कराइए, उसमें क्लीन चिट लीजिए। आपको याद होगा बिल्कुल कि जैन डायरी में आडवाणी जी का नाम आया था, आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया था और जांच करके क्लीन आए, क्लीन आए। लेकिन इस तरह की मजाक की बात करना ये बड़ा हल्कापन है। मैं समझता हूँ मोदी जी ने जिस तरह का व्यवहार किया है, और देश के इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं जिन पे लोग विश्वास करते हैं, 2/3 बहुमत जनता ने दिया, तो जनता के साथ ही विश्वासघात हुआ है, विश्वासघात हुआ है। मैं समझता हूँ मोदी जी ने पूरे देश को गुमराह किया है। उनको सारा देश भ्रष्ट नजर आता है, सारा देश बेईमान नजर आता है, और खुद की ईमानदारी के ढोल पीटते हैं। जब उनके खिलाफ आरोप लग गए तो तिलमिला गए। इस तरह का भोड़ा मजाक करना, हल्की बात करना, ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। उनको चाहिए इस मामले की जांच करावे, जांच में अगर नहीं गोपाल जी, इस पर एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। जिस बात का जिक्र जयदेव सिंह जी भी कर रहे हैं, और उम्मीद भी थी देश को कि भाई प्रधानमंत्री हैं, कुछ गंभीरता से बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से मजाक में उड़ाया गया इन सारे आरोपों को, क्या ये अच्छा नहीं होता कि पीएम साफ तौर पर कहते हैं कि वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है? तो नहीं, अगर आप आरोपों के ऊपर सारा चीजें करोगे तो कैसे, मतलब ये तो कोई तो प्रूफ होना चाहिए। तो कोई भी राहुल गांधी आरोप का कोई ऐसे किसी के ऊपर जवाब आता है, ये तो राहुल गांधी से क्वेश्चन करना चाहिए कि आप बचकाना हरकत क्यों कर रहे हो? आप कुछ तो जिम्मेदारी से, आप अपोजिशन लीडर, लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन के
वाइस प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट बनने आरोपों पर ही तो राजनीति की जाती है तो ना। ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में बार बार जो मां बेटी को जिम्मेदार आप लोग ठहराते हैं, तो वो भी तो आरोप ही है ना, कोई सिद्ध तो हो नहीं गया। आरोप के सीबीआई की जांच चल रही है, उसके आरोप को कोर्ट के फैसले हैं, वो आरोप एक थर्ड पार्टी के लगाए हुए हैं, या तो आरोप के कुछ कागज, मतलब कुछ तो ये तो होनी चाहिए ना डिसेंसी। आप ये जो ऑगस्टा वेस्टलैंड और इस आरोप को बराबर लगाते हो, इसका मतलब तो आप किसी चीज को, क्रिमिनल प्रोसीजर को देश की जानते ही नहीं। उसमें 2 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, त्यागी जी और वो दोनों जो पूर्व चीफ एयर मार्शल अरेस्ट हो चुका है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ अरेस्ट हो चुका है, वो कितना आगे पहुंच गया, उसके ऊपर इटली में क्या क्या कार्रवाई हो चुकी है। तो यही तो कांग्रेस पार्टी कह रही है, भाई इस मामले की भी जांच कीजिए ना। हाँ, तो जांच करने की मांग थोड़ी कर रहे हैं। हाँ। वो जांच किस बात की कर, तो कोर्ट में तो केस चल रहा है। हाँ। प्रशांत भूषण ने केस रख दिया। हाँ, वो अगर कहते कि उसके ऊपर जांच, वो मांग ये थोड़ी कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मैं बोलूंगा तो यहाँ पे भूकंप आ जाएगा। अरे भूकंप आ जाएगा, ऐसी क्या बात आपने बोल दी जो भूकंप आ जाएगा? पहले आप देखो समीर भाई, कुछ तो जस्टिफाई होना चाहिए। यही तो दिक्कत है ना, नाटकीयता नजर आ रही है, दोनों तरफ से नाटकीयता नजर आ रही है, बिल्कुल निचले गिरे की नजर आनी चाहिए, निचले दर्जे की नाटकीयता है। आप पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे। आपने पूरा सेशन खराब कर दिया। किस विषय पे? इस बात पे कि आपके पास एक कागज का टुकड़ा कहीं से मिल गया। चलिए ठीक है, बहुत सारे सवाल हो गए कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद उनको भी इस बहस का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर और बहस को आगे बढ़ाते हैं। तो बात हो रही है जंग की, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच, जो लगातार चल रही है, पब्लिक डोमेन में है। और राहुल गांधी की तरफ से जो आरोप लगाए गए, उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन मजाक में उसे खारिज जरूर कर दिया गया। हमारे साथ मोहम्मद अली खान साहब जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अली खान साहब, आपको थोड़ी देर हो गई आते आते। तस्करा यहां पर यह चल रहा था कि किस तरह से जो आरोप लगाए गए राहुल गांधी की तरफ से, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब का भी यह कहना था, और जिस तरह से राहुल गांधी ने खुद यह कहा था कि जब वो, क्योंकि उनके पास पर्सनल करप्शन की इंफॉर्मेशन है और जब वो ये इंफॉर्मेशन जाहिर करेंगे तो भूकंप आ जाएगा। लेकिन जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया, तब तो देश के लोगों को यह पता चला कि दरअसल इन आरोपों में तो कुछ नया है ही नहीं। ये आरोप तो पहले ही पब्लिक डोमेन में थे, सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन सबूतों में दम नहीं है, थोड़े और सबूत इकट्ठा कीजिए। यही सारे पुराने आरोप लगाने थे, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की राहुल गांधी ने? देखिए, किसी ने बड़ा सही कहा आपके पैनल पे कि इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और प्रधानमंत्री जी और जिस इंसान ने वो आरोप लगाए, चाहे कोई भी हो, उन आरोपों के अलावा उस इंसान को रिडिक्यूल और बिलिटल कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उनका सबके सामने। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती, और ऐसी हरकतों से मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री के पद की गरिमा कम होती है। आपने तो इसे हाई स्कूल डिबेट बना दिया है। ये बातें विपक्ष में अच्छी लगती है, मगर जब आप इतने बड़े ओहदे पे हो, पद पे हो, तो प्लीज आपको थोड़ा स्टेट्समैन लाइक बिहेव करना पड़ेगा। नंबर 2, अभी आप कह रहे हैं डायरी में है, ये सबूत है, कोई सबूत नहीं है। जनाब, जब ऑगस्टा वेस्टलैंड में क्रिश्चियन मिचेल की डायरी निकली थी और उसमें AP और SG और सबके नाम लिखे थे, तो आप लोग तो टूट पड़े थे कि सबूत आ गया, आप कोई दो राय नहीं हो सकती। तो आप लोग एक बात बताइए, हम तो उस वक्त बोले आपसे कि आप कार्रवाई कराइए, हम लोगों ने आपका मजाक नहीं उड़ाया, मगर आप लोग देखिए किस तरीके से आप डील करते हैं, कैसे घबरा जाते हैं और बौखला जाते हैं जब आपके खिलाफ ऐसे चैलेंजेस लगते हैं। तीसरी बात, आप यहाँ पे सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पहले तो जब ये खबर आई कल दोपहर, तो इनके स्पोक्सपर्सन सब ये बोलने लग गए कि सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे दखल भी नहीं किया और इस मैटर को डिसमिस कर दिया है, डिसाइड हो चुका है। बिल्कुल गलत बात। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सबूत पेश कीजिए और इस पर सुनवाई होगी। दुख की बात यह है जी डिसमिस नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे जरूरी बात इस वक्त हमें याद रखना चाहिए कि जैन हवाला डायरीज जो आई थी, जिसमें LK आडवाणी जी का भी नाम आया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही मैं कहूंगा उम्दा जजमेंट ले डाउन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था जहां पे हाई प्रोफाइल फिगर्स के नाम आते हैं ऐसी डायरीज में, तो लाजमी है इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज पे कि वो उस पर कदम उठाए और इन्वेस्टिगेट करें। मगर राहुल जी का आरोप क्या है? उनका आरोप यह है कि 2 साल से IT डिपार्टमेंट के पास ये खबर पड़ी है और उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है इसे इन्वेस्टिगेट, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए। ये कोई छोटे आरोप नहीं है गोपाल जी।
और आप लोग इसे डिसमिस छोटे आरोपी गोपाल जी राहुल गांधी भी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि देखिए ये मैं नहीं पूछ रहा, ये इस देश का गरीब आदमी, इस देश के युवा पूछ रहे हैं, कम से कम उनका जवाब तो दे दीजिए, मजाक में मत उड़ाइए मेरी बात। बिल्कुल मैं जवाब दे देता हूं। पहली बात कि ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये कागज पे प्रधानमंत्री के नाम है, आप जवाब दे दीजिए। और एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं? अब अडवाणी जी का, कोई कांग्रेस का दे देते तो अच्छा रहता। दूसरा, खान साहब अभी बोल रहे थे कि मिशेल की डायरी में सोनिया जी और गांधी परिवार का नाम है, तो फिर आप अपना एग्जाम्पल तो सेट करके अपना तो तैयार हैं, आप जो भी आप इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, तो रिजाइन कर देते सोनिया जी और राहुल जी, और फिर ये कहते डिमांड करते सोनिया जी राहुल जी अपनी सीट रिजाइन कर देते एमपी की, और फिर ये डिमांड करते तो गोपाल जी लोग सीरियस कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ऐसे आरोप लगे हैं पास में, उन्हें रिजाइन करवा दिया गया है, इस्तीफा ले लिया है उनका हाथों हाथ। और आप वाइस प्रेसिडेंट क्या मोहम्मद अली खान साहब, आप क्या इतिहास भूल गए? मोहम्मद अली जी सुनिए, इतनी कमजोर याददाश्त सुनिए एक मिनट, मैंने आपको ध्यान से शांति से सुना है, अब सुन लीजिए। आप जो है खान साहब आप मिसाल दे रहे हैं, क्या उदाहरण दे रहे हैं? खान साहब आप सुन लीजिए, खान साहब आप सुन लीजिए, गोपाल मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि किसी की डायरी में नाम थे, आप दूसरे से डिमांड कर रहे हो, पहले खुद तो रिजाइन करो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंटशिप से, और फिर डिमांड करते तो फिर भी हम कहते कि चलो सीरियस तो है, कम से कम किसी की डायरी के नाम के, किसी के नाम की एंट्री को कुछ तो महत्व दे रहे हैं। ठीक है जफर साहब कर रहे हैं। जफर साहब दूसरी बात, एक मिनट गोपाल जी दूसरे लोग भी, जफर साहब क्या आपको यह लगता है कि भाई अगर इतने बड़े आरोप कोई लगा भी रहा है, राहुल गांधी ने अगर खड़े होकर ये आरोप लगाया, इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी आरोप लगा चुके हैं, प्रशांत भूषण रोज लगाते रहते हैं, तो प्रधानमंत्री खारिज ही कर देते इन आरोपों को कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, गलत आरोप है ये? नहीं, उन्होंने शुरू में तो खारिज किया है, देखिए नहीं की जानी चाहिए, देखिए खारिज किया है उन्होंने, यही तो कहा चिदंबरम के, और उसमें एक बार भी नहीं कहा कि आरोपों का एड्रेस ही नहीं किया उन्होंने। समीर साहब क्या मैं बोलूं? जी कोई जवाब नहीं दिया। साहब क्या मैं बोलूं? हाँ देखिए, ये आरोप प्रति आरोप, एक दूसरे पर इल्जाम, ये कब तक हमारी जनता सहते आएगी, हमारी अवाम सहते आएगी? आप बताइए। ये कदरें इतनी गिर गई, वहाँ पूरा विंटर सेशन तो वॉश आउट हो गया, बिल्कुल वहाँ किसी ने कोई बहस नहीं की। अब आप आकर मीडिया पर इस तरह के एक दूसरे, अगर हम कांग्रेस को कुछ बोलते हैं तो कांग्रेस फौरन जो है नहीं मोदी पर निशाना धरती है, अगर बीजेपी को कुछ बोलते हैं इनको बोलो, कभी हेलीकॉप्टर का इश्यू उठाया जाता है, कभी 2G का उठाया जाता है, कभी नोटबंदी का उठाया जाता है। अरे भाई जो बहस होनी है, जिसके लिए हमारा टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, वहां आप कुछ तो कंस्ट्रक्टिव बात कीजिए। कब तक हंसी मजाक में लोगों को, जबकि जनता जूझ रही है बाहर सड़कों पर लाइनों में। मैं एक सवाल पूछता हूं बीजेपी के लीडर को कि भाई इतनी बड़ी नोटबंदी का आपने 125 करोड़ का फैसला लिया, तो क्या जब आप रिजर्व बैंक से और कॉमन ब्रांच तक पैसा आने के लिए आपने पिल्फरेजेस रोके क्यों? अब आप ये क्यों बता रहे हैं कि भाई जहां पैसा आप पकड़ रहे हैं वो पूरे नए 2000 के नोट हैं? अगर मैं आपको ये इल्जाम पूछूं तो, या फिर कांग्रेस से 2G का, आज मुद्दा दूसरा है। समझ राहुल तिवारी साहब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, साहब आरजेडी के लीडर हैं। राहुल तिवारी साहब, आज आपके नेता नोटबंदी के बाद पहली बार सामने आए, राहुल गांधी के हां में हां मिलाते हुए, उनके आरोपों को बिल्कुल सही मानते हुए सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग लिया। क्या आपको लगता है यह वाकई इतना गंभीर मामला है कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से? जबकि आपको पता है यह बात कि यह मामला कोई नया मामला नहीं है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई और सबूत लाइए, जांच कीजिए। ये मामला जांच के दरमियान आया था और इनकम टैक्स के अधिकारियों के जांच के दौरान मिला था। कोई पब्लिक ने इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया था, लेकिन जानकारी मिली तो बहुत पहले ये उजागर प्रशांत भूषण साहब ने किया और केजरीवाल साहब ने किया। आज एक बड़े नेता ने राहुल गांधी के द्वारा ये बताया गया, डेट वाइज बताया गया कि पैसा लेना। राहुल गांधी जब आरोप लगाएंगे तब आपके नेता लालू यादव सामने आएंगे और वो इस्तीफा मांग लेंगे प्रधानमंत्री का। लालू यादव शुरू से नोटबंदी, मेरी बात सुन, शुरू से नोटबंदी के खिलाफ है। राहुल गांधी ने आज भरे का मामला नहीं है, राहुल लगाया जी, और डेट वाइज
मेरी बात सुनिए, डेट वाइज उन्होंने बताया कि भाई इस डेट में उन्होंने पैसा लिया है, और शुरू से बोलते आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री कि भाई भ्रष्टाचार का एक भी आरोप मेरे ऊपर लगेगा तो मैं गद्दी छोड़ दूंगा। तो आज वो तो समय आ गया है कि उनको भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप लगा है तो इस्तीफा तो उनको तुरंत दे देना चाहिए। बिल्कुल सही। पहले अपने आरोप को वो क्लियर करना चाहिए जनता के बीच में। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, जयदेव सिंह यादव जी, गंभीर क्या आरोप समाजवादी है। पार्टी की डिमांड यही है? ऑलरेडी लालू यादव जो जेल में रह के आ गए, सजा याफ्ता है, वो तो सपने देख रहे हैं पार्टी कि पे चीफ एक मिनिस्टर नजीर बनेंगे। पेश की है, और ये कह रहे हैं आरोप पे और बंगारू अरे तो भैया लक्ष्मण के उनके खिलाफ ऊपर भी आरोप लगा था, वो फेस कर रहे नैतिकता हैं। तो ही कहती वो है, किसी नैतिकता पोस्ट ये पे नहीं कहती है है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरा, जिस तरह से इन्होंने मजाक उड़ाया है, बड़ा हल्कापन दिखाया है, देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। और उसके लिए कहते हैं मैं जांच कराऊंगा, जांच में क्लीन हैंड आना चाहिए, लेकिन इनको सारा देश तो भ्रष्ट नजर आ रहा है। आपने देखा नोटबंदी में सब भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे और सारे देश में यार भ्रष्टाचार फैल गया। आज देख रहे हैं जितने भी बैंकों में करोड़ों रुपए के नोट निकल रहे हैं, नए नोट कहां से आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये सारे के सारे ज्यादातर बीजेपी के लोग हैं। इनके खिलाफ जांच क्यों नहीं कराते? और अगर इनके खिलाफ आरोप लगा था तो नैतिकता ये कहती है इसका हाँ नाम जवाब देते, इसकी जांच कराते, और बजाय इसके हालांकि जवाब तो बनता था, ये उनका कहना है, जवाब तो बनता था कम से कम इस मामले पर। ऐसा हल्का बयान उनको भी नहीं देना चाहिए, लेकिन इनको जवाब देना चाहिए, जांच के लिए तैयार रहना चाहिए और जनता को जवाब देना पड़ेगा। जनता इनसे सवाल पूछ रही है, जनता को विश्वास देना चाहिए। किसी का फायदा नहीं होने वाला। आप जब तक लोगों को सवालों के जवाब नहीं देंगे, सवाल उठते रहेंगे। और ये जो हकीकत है, इन आरोपों में कोई दम नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, गलत है, झूठा है, कुछ तो कहते। अरे यही तो, और क्या कहा है, यही तो कहा है कि हम तो सोच रहे थे कि कोई चीज बताएंगे और क्या कर रहे हैं राहुल गांधी। काम चलेगा। ये जो आज आप देख रहे हैं सारे, ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, ये क्या भ्रष्टाचार इस देश में पहले नहीं था? सारे पॉलिटिशियन भ्रष्टाचार में लिख के ये पॉलिटिकल पार्टी आज जो आपके मंच में बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आज पहली बार सिर्फ जो बीजेपी उसी के पास तो आप बताओ ना, और कोई और सारे लोग भ्रष्टाचार में एग्जाम्पल दे रहे हैं। गोपाल जी, अडवाणी जी का ऐसे स्टेटमेंट नहीं दीजिए ना। अडवाणी जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं ये लोग। ये क्यों नहीं अपनी पार्टी का देते कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने ये किया, हमने ये किया? ये सब भी अडवाणी जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो आज हमारे पार्टी गोपाल भाई, आप में और हम में फर्क जानते हैं क्या है? हम कह रहे हैं आप कार्रवाई कराइए, जिसका भी नाम आया हो कार्रवाई कराइए। आप लोग सोनिया गांधी, चिदम्बरम, मैट्रिक्स पे क्या हो रहा है? ठीक है गोपाल जी, क्या क्या कर रहे हो आप? अपने अपने जवाब दो। एक रिएक्शन आपसे ब्रेक पर जाना है मुझे। आप गलत बोल रहे हैं, आप अपने जवाब दो, अपने नेताओं के जवाब दो। आपके पास जांच की है। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कि आज तक क्लीन चेहरा है, सवालों का एक नजीर ऐसी चीजें जो है बड़े गंभीर आरोप होते हैं, आप लोग प्लीज इसे नजरअंदाज मत कीजिए, हम ये कह रहे हैं। और आप किसी इंडिविजुअल नेता को जलील करने की कोशिश मत कीजिए, ये आप लोगों को बड़ी छोटे नजरिए में दिखाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप जानते हैं कि आरोप। अरे आप प्रधानमंत्री को क्या बातें कर रहे हो? और अपने छोटे अपनी बात में दोनों में इक्वल तो होना चाहिए। आपका नेता बिना किसी गोपाल भाई, उसके दुख की बात ये है, गोपाल भाई दुख की बात ये है, प्रधानमंत्री के पद प्रचार कर रहे थे। दुख की बात ये है, अपने राहुल की एक्सेप्ट करो, इस जुबान में राहुल को बोलते हैं समझाओ प्रधानमंत्री कि ये बचपने छोड़े। प्रधानमंत्री जो है ईमानदारी का लबादा ओढ़ के पूरा देश में घूम रहे हैं। पहले अगर राहुल ने किया जी तो ये मोहम्मद तो उसी का जवाब उसी के अंदाज में दिया गया ना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बात हो रही है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच आरोप प्रत्यारोपों की, और जो सिलसिला चल पड़ा है उसका सच आखिर क्या है ये कौन बताएगा, ये एक बड़ा मसला है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अली खान साहब, क्या आप आज ये बात ईमानदारी से मानेंगे कि राहुल गांधी ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं वो आरोप पहले से ही पब्लिक डोमेन में मौजूद थे और उनमें कुछ नया नहीं है? कम से कम ये तो ईमानदारी से मानेंगे आप?
अब्बास साहब नहीं, अब्बास साहब मैं ये कहूँगा कि ये इश्यूज जो थे 2 साल से हैं। अगर इन लोगों की बात मानी जाए तो 2 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। दुख की बात यह है, जैसे किसी ने बड़ा सही कहा, एक राहुल जी जैसे वरिष्ठ नेता को आके बोलना पड़ा है जनता से कि भैया इस पे गौर करो, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और ये हंसी मजाक में उसे टालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसमें जांच पड़ताल की जरूरत है। गोपाल भाई कुछ कह रहे थे पहले, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं जल्दी से। नहीं, आप अभी आरोप लगा रहे थे बीजेपी पर और प्रधानमंत्री पर कि ड्रामेटाइज किया जा रहा है, आप लोगों को नाटकीयता नजर आ रही है। तो ये नाटकीयता नहीं तो और क्या थी कि आप पुराने आरोपों का जिक्र करते हुए देश को ये कह रहे हैं कि जिस दिन मैं बोल दूंगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मेरे पास ऐसे पेपर्स हैं, जिस दिन राज खोल दूंगा उस दिन भूकंप आ जाएगा। ये नाटकीयता नहीं थी जी। अब्बास साहब आरोप पे गौर कीजिए, और आरोप इतने सीरियस हैं। और हम लोगों ने जानते क्या कहा जब इन्होंने हम पे आरोप लगाया? हमने कहा आप इंक्वायर कीजिए, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, जो रिजल्ट होता है हम साथ खड़े हैं। आप इनमें और हमें फर्क ये देखिए, सबसे बड़ा हम लोगों पे जब भी इन्होंने आरोप लगाया हमने कहा आप करिए ना, 3 साल से आप लोग सरकार में कुछ तो मिला नहीं, आपने इधर अफसर को उठा लिया या किसी और को उठा लिया, कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ आप लोग कुछ कर पाए अभी तक नहीं। ये कांग्रेस ये अच्छी पॉलिटिक्स नहीं होती। किसी ने बड़ा सही कहा, हम लोगों को ये तू महमे जो है ये आई डोंट थिंक इट बेनिफिट्स अस। गोपाल भाई, व्हाट आई थिंक वी शुड डू इज, जब ऐसे सीरियस आरोप लग रहे हैं तो आप लोग बोलिए कि हमें पूरा भरोसा है, हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, उसकी रिपोर्ट बिल्कुल करेंगे। देश आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि अगर कोई गंभीर आरोप है तो वो गंभीरता से लगाए जाए और गंभीरता से उसका जवाब मिले। गोपाल जी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। नहीं, देखिए पहले तो पार्लियामेंट नहीं चलने दिया। आप कहीं तो देखेगा ना, आप देखे एक पूरी सत्ताधारी पार्टी है, हमें पार्लियामेंट चलाना इतना महत्वपूर्ण है, पूरा पार्लियामेंट नहीं चलने दिया आपने, पूरा सेशन वॉश आउट कर दिया, और फिर आप कह रहे हो कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा और मैं ऐसे आरोप लगाऊंगा, भ्रष्टाचार के आरोप लगाऊंगा। 2 बार तो प्रधानमंत्री जी आए हैं। या जब ड्रामेटाइज कर रहे हो, इसी का तो मजाक उड़ाया प्रधानमंत्री ने कि आप ड्रामेटाइज कर रहे हो, एक मीडिया स्पेस के लिए काम कर रहे हो, गंभीरता तो आप ही नहीं ले रहे ना। मजाक उड़ाने की जगह अगर गंभीरता से जवाब दे दिया जाता तो ज्यादा अच्छा नहीं होता। गंभीरता से कैसे जवाब देंगे जब आप आरोप ही गंभीरता से नहीं लगा रहे, आरोप ही मजाक बना रहे हो, आप खुद ही मजाक बना रहे हो। ठीक है यादव जी, यादव जी, क्या आपको लगता है कि ना तो गंभीरता से आरोप लगाए गए, ना गंभीरता से उसका जवाब आया? जिस बात का जिक्र गोपाल जी कह रहे हैं कि आरोपों में दम ही नहीं है, आरोपों में ही गंभीरता नहीं थी तो हमने गंभीरता से जवाब भी नहीं दिया। आप जो आरोप लगाने वाला है उसी में वही मजाक उड़ा रहा है अपने आरोपों। यादव जी, नहीं, ये बात तो सही है कि आरोप भी गंभीरता से लगाने चाहिए थे और जवाब भी गंभीरता से आना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, ये देश के प्रधानमंत्री हैं और सारा देश जानता है बड़े घरानों से मोदी जी के संबंध रहे हैं और मोदी जी को मोदी बनाने में कॉर्पोरेट घराने का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो प्रधानमंत्री देश के बने हैं उसमें बड़े घरानों का ही है और पूंजीपतियों का हमेशा सहयोग करते हैं। मोदी जी सब जानते हैं। इनकी पार्टी में आज जो ये के लोग अगर नोटबंदी हुआ है, नोटबंदी कुछ कर लिया, अंबानी अडानी को देखिए, आपने पूरी पार्टी को कैप्चर कर रखा है। जो बड़ी पार्टी अमित शाह ऐसे लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है। राहुल तिवारी जी, इस बात का जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी तो देगी इस बात का जवाब, आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। बात हो रही है सारी 2013 के आरोपों की। 2013 में यूपीए की सरकार थी और उसको जेल में बंद किया होता, आपने क्यों नहीं एक्शन ले लिया? आप अभी एक्शन क्यों नहीं लिया गया आपकी रिजीम में? आज आप सवाल उठा रहे हैं एनडीए सरकार पर। आपने लाइन में खड़ा कर दिया। तिवारी जी, पाक साहब दिखाते हैं और अब सवाल उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। मेरा कहना यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ईमानदारी का वो चादर ओढ़ के पूरे देश में दूसरे को बदनाम करते चल रहे हैं कि भाई नोटबंदी में ममता बनर्जी देश काला धन के सपोर्ट में हैं, लालू जी हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ये लोग एक तरह से मान के चलिए उनके नजरिए में चोर हैं। मेरा ये मानना है कि आप ईमानदारी का लवादा ओढ़े हुए थे और आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा ये खोजा नहीं गया है, ये इनकम टैक्स विभाग के द्वारा ही जांच चल रही है। सीधा जवाब दीजिए। उनकी तारीफ कर रहा है
ऐसा काम करना चाहिए। क्या अब आप जवाब फंस देना? गए हैं तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप मोदी नाटक जी कर के रहे तो हैं। कितने तारीफ कर रहे हैं। आप नाटक कर रहे हैं, देश नाटक नहीं आपसे जवाब चाहता है। प्रधानमंत्री की हैसियत से आप जवाब दीजिए। नैतिकता का तकाजा यही है कि आप सीधे जवाब दीजिए, जांच कराइए, हाँ। क्लीन चिट लीजिए उसमें। बिल्कुल सही जैसे आपने कहा कि अडवाणी ने आपके नैतिकता का कल लिखा। तकाजा तो है, लेकिन नैतिकता नजर नहीं आ रही ना कहीं भी। जफर साहब, क्यों किया उन्होंने? ऐसे में क्या देश की साहब, जनता हाँ जो जी, है खान साहब। वो सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में है क्या? क्योंकि उसके सवालों का जवाब तो मिल ही नहीं रहा। बिल्कुल, कोई भी बिल्कुल, आता है, आरोप बिल्कुल। लगाकर चला जाता है, देखिए आरोप के साहब, बदले में भाई दूसरा आरोप हम नोटबंदी सुन में ही लेते हैं। पूरे दयनीय बस स्थिति है आरोप के देश बदले की। बस वही चल रहा है। अगर आप मुझे बात करने का थोड़ा मौका देंगे तो मैं कुछ कहूं। जी, समीर लास्ट कमेंट साहब, आपसे ही ले रहा हूं इसीलिए। मेरा सवाल खान साहब से और अग्रवाल साहब से है, क्योंकि ये दोनों बड़ी नहीं, सवाल का टाइम पॉलिटिकल नहीं पार्टी रहा। के लास्ट कमेंट दीजिए आप इस पर जो मैंने आपसे पूछा। बोलिए साहब। जी, क्या आपको लग रहा है कि ऑडियो कट रहा जनता है। की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है ना? फिर तो क्योंकि आरोप तो लग बिल्कुल, रहे हैं दोनों तरफ से, बिल्कुल। जवाब नहीं मिल रहा जनता को। बिल्कुल जनता की स्थिति इतनी दयनीय है, तरस आ रहा है जनता पर कि भाई ये लोग दो बड़े लीडर जो है नहीं ऐसी चीजों पर लड़ रहे हैं। मैं इसीलिए पॉलिटिकल डोनेशन की ट्रांसपेरेंसी की भी बात कर रहा था, जिससे ये रिश्वत का मुद्दा जुड़ा हुआ है, जिससे करप्शन का मुद्दा जुड़ा हुआ है। जनता बड़ी है, तो जनता चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जनता का। की दयनीय हालत देखते बहुत हुए बहुत जिस शुक्रिया तरह आप से सभी दो का। जनता जानना चाहती है कि देश के आप प्रधानमंत्री करप्शन का जिक्र ईमानदार कर रहे हैं हैं, कि मैं नहीं। लोकपाल का मुद्दा भी लाना चाह रहा था, लेकिन वक्त हमारे पास यहां खत्म हो चुका है। अगर इस देश में लोकपाल आ गया होता, लोकपाल की नियुक्ति हो गई होती, तो शायद ये कंडीशन नहीं होती जो इस वक्त नजर आ रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।